सेठ जी डिलीवरी कहाँ से करेंगे? क्या मतलब? ये मॉडल तो अपने पास है ही नहीं। नट्ठू काका, कहाँ है ध्यान आपका? वो एक पीस गोडाउन में पड़ा है ना। है ही नहीं सेठ जी, पड़ा था। सवेरे ही वो पीस मैंने लालजी भाई को बेच दिया और अभी अभी मगन उसकी डिलीवरी करने भी गया है। नट्ठू काका, आप मगन को फोन करो और बोलो कि वो डिलीवरी बबीता जी के घर पे करके आए। सॉरी सेठ जी, ऐसा नहीं हो सकता। अरे क्या नहीं हो सकता? मैंने बबीता जी को जबान दी है कि 1 बजे से पहले फ्रिज आपके घर पे पहुंच जाएगा। तो मैंने भी लालजी भाई को जुबान दी है कि आधे घंटे में फ्रिज आपके घर पहुंच जाएगा। अरे भगवान, ऐसा क्यों होता है कि मुझे पूरी खुशी कभी मिलती ही नहीं है। लड्डू खाने को मिलता तो है, लेकिन लड्डू खाते ही लड्डू के अंदर से लड्डू से भी बड़ा कंकर निकलता है। ये कैसी मुसीबत में फंसा दिया प्रभु आपने। अब क्या करूं? थैंक गॉड फ्रिज मिल गया, वो भी कॉस्ट प्राइस में। हाँ, जेठालाल को फोन करता हूँ। क्यों? नहीं, उसने कहा था ना कि हमारे पहुंचने से पहले फ्रिज पहुंच जाएगा। अब किधर है फ्रिज? हम लोग तो पहुंच गए। यार, जीठा जी ने कहा था ना कि 1 बजे से पहले फ्रिज पहुंच जाएगा, मतलब पहुंच जाएगा। हैव पेशेंस। हाँ, कहा था, लेकिन फिर भी फोन करके पूछ लेता हूँ कि फ्रिज उसके दुकान से निकला या नहीं निकला। हाँ? ओके। रमेश भाई, आप तो डीलर है, डीलर हो के आप एक फ्रिज का बंदोबस्त नहीं कर सकते? ले सॉरी सॉरी जेठा भाई, सचमुच में नहीं है। अच्छा, मैं क्या बोलता हूँ, 1000-1500 ज्यादा देके भी अगर बंदोबस्त होता हो तो देखो ना जरा प्लीज। अरे जेठा भाई, पॉसिबल होता तो मैं मना क्यों करता, लेकिन पॉसिबल नहीं है ना। अच्छा, प्लीज सॉरी। हाँ, ये अय्यर भाई के जीव को शांति नहीं है। अरे भाई बोला ना 1 बजे से पहले पहुंच जाएगा तो पहुंच जाएगा भाई। कट कर दिया। कहाँ से पहुंचेगा 1 बजे से पहले? क्या मेरा मुंह क्या देख रहा है? क्या कर रहा है? आपने कहा ना मेरा मुंह क्या देख रहा है, इसलिए अभी आपका मुंह नहीं देख रहा हूँ। नट्टू काका, इसको समझा दो, ये जोक करने का टाइम नहीं है। मगा नो जोक, सेठ जी सीरियस। नट्टू काका, मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस ही हूँ। कोई सीरियस नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मैं अकेला सीरियस हूँ। अगर तुम लोग सीरियस होते तो अभी तक फ्रिज का बंदोबस्त कर दिया होता। सेठ जी सब जगह फोन करके पूछा, किसी के पास नहीं है। अरे जो डीलर फ्रिज नहीं बेचते उनको भी फोन करके पूछा, उनके पास भी नहीं है। उनके पास कहाँ से होगा नट्टू काका? सेठ जी, समझ में नहीं आ रहा है दिवाली है या दशहरा। हाँ देखिए ना, ये आई स्कूल OG 224 एकदम गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा की तरह बिक रहा है। फोन से काम नहीं होगा, एक काम करो, पर्सनली जाओ, दुकान दुकान घूमो, कहीं से भी फ्रिज लेके आओ। अगर 1000-1500 ज्यादा देना पड़े तो दो, लेकिन फ्रिज का बंदोबस्त करो। जाओ। चलिए नट्टू काका। कहाँ? चलिए तो सही। शाबाश। मगा हाँ कहाँ जाएंगे? नट्टू काका, अंदर सेठ जी को कितना भी समझाएंगे लेकिन वो समझने वाले हैं नहीं। एक काम करते हैं, किसी अच्छे से AC मॉल में जाके 3-4 घंटा घूमते हैं, आके सेठ जी को बता देंगे कि इतनी गर्मी में हमने बहुत फ्रिज ढूंढा लेकिन फ्रिज कहीं मिला ही नहीं। नो बागा, नो काम चोरी। काम चोरी नहीं नटका, अरे लेकिन तुम दोनों माथेरान का सनसेट पॉइंट पे सनसेट देखने खड़े हो, ऐसे क्या खड़े हो? चलो निकलो। कम बागा। अरे भाई दोनों साथ में कहाँ जा रहे हो? बागा, तू एक काम कर, तू संजय सेल में जा, और नट्टू काका जी आप वो गांधी रोड के मार्केट में जाइए। जी सेठ जी।
दोनों गए और मुझे पूरा भरोसा है ये दोनों जरूर ढूंढ नहीं पाएंगे। हाँ रमेश भाई, हाँ जेठा भाई, फ्रिज का बंदोबस्त हो गया है। हो गया? जी जी बिल्कुल। थैंक यू रमेश भाई, थैंक यू। आज आपने भूखे को खाना खिलाने से और पंछियों को दाना डालने से जो पुण्य मिलता है ना, वैसा काम किया। थैंक यू रमेश भाई, थैंक यू। हाँ जेठा भाई, पर क्या है 3000 ज्यादा लगेंगे। 3000? जेठा भाई, इसमें मेरा कुछ नहीं है, आपकी अर्जेंसी थी इसलिए मंगवाया। आप बोलो तो मना कर देता हूँ। नहीं भाई चलेगा, 3000 दे दो, कोई बात नहीं, ज्यादा दे दो। क्या पैसा ज्यादा जाए उसका वांधा नहीं है, इज्जत नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। भेज दो। अच्छा बताओ कहाँ पहुँचाना है, एड्रेस दे दो मैं पहुँचा देता हूँ। नहीं, आप एक काम कीजिए, आप फ्रिज मेरी दुकान पे भेज दो। क्या पार्टी स्पेशल है ना, तो मैं खुद जाऊंगा डिलीवरी देने के लिए, ठीक है? ओके ठीक है जेठा भाई, जैसे आप कहो वैसे। थैंक यू रमेश भाई, थैंक यू। ओके। बबीता जी, आपका हाई स्कूल 224 लेके आ रहा हूँ मैं। अरे वांगो चंद्रशेखर, आइए। अरे हाय, नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो आप? बस ठीक है भाभी, आप? बैठिए। चंद्रशेखर, कितने दिनों के बाद तुम मेरे घर पर आए? आज मेरी याद कैसे आई? वो क्या है ना यार, मैं थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ, इसलिए आप लोगों की मदद करने आया। हाँ, प्रॉब्लम में आप हो और हमारी मदद मतलब? वो क्या है ना भाभी, मैंने हाई स्कूल का 224 OG सबसे लेटेस्ट, सबसे ज्यादा बिकने वाला नया फ्रिज लिया है 25,000 में। तो क्या वो अच्छा नहीं है? नहीं, अच्छा है, लेकिन मेरे किचन में फिट नहीं हो रहा है। मैं गया था दुकानदार के पास बदली करने को, लेकिन वो दुकानदार थोड़ा टेढ़ा है। कह रहा ले तो लूंगा, लेकिन 5000 कम दूंगा। मौके का फायदा उठा रहा है। चंद्रशेखर, ये सब दुकानदार लोग टेढ़े ही होते हैं। लेकिन आप हमारी मदद कैसे करेंगे? वो क्या है ना भाभी, आपका फ्रिज बार बार खराब होता है, तो नया तो आप लोगे ही, तो मेरा फ्रिज ले लो। दुकानदार का 5000 का फायदा हो, इससे अच्छा मैं आपका फायदा करा देता हूँ। मैं आपको 5000 कम में फ्रिज दे दूंगा, बाकी के पैसे आप जब चाहे तब दे देना। हाँ, क्या है ना, हमने अभी जाके सेम मॉडल का फ्रिज ले लिया है, सो हाँ बबीता, लेकिन फ्रिज अभी अपने घर पे तो नहीं आया है ना? मतलब बबीता देखो, जेठालाल दुकानदार है और यह फ्रिज बहुत डिमांड में है, तो जेठालाल किसी दूसरे कस्टमर को अपना फ्रिज विद प्रॉफिट बेच सकता है ना? तो उसमें जेठालाल का भी फायदा होगा। और चंद्रशेखर हमको सस्ते में फ्रिज दे रहा है, तो उसमें हमारा भी फायदा है ना। पर हम लोग चंद्रशेखर से पूरा 5000 का डिस्काउंट नहीं लेंगे, तो फिर चंद्रशेखर का भी फायदा और उसका फ्रिज का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। करेक्ट? थैंक यू भैया, थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? लेकिन अय्यर, हम लोग जेठा जी को क्या कहेंगे? बबीता, यह टेंशन तुम मत लो, मैं जेठालाल को जवाब दे देगा। हाँ चंद्रशेखर, अपना डील पक्का समझो, तुम्हारा फ्रिज हमारा हुआ, तुम फ्रिज लेकर आ जाओ, ठीक है? संभल के भाई, संभल के। हाँ, इधर ढाड़े जरा संभलना। अरे आराम से संभल। अभी इधर लेफ्ट में। हाँ, लगा। बस रोक दे। हाँ। किधर से खुलते हैं भाई ये? अरे बाप रे बाप। अरे कैसे टेम्पो चलाते हैं भाई। ये तो अच्छा है पूरी बॉडी का स्पेयर पार्ट और स्क्रू से फिट नहीं हुए, वरना सब स्क्रू ढीले हो जाते हैं और सब बॉडी के स्पेयर पार्ट ऐसे बिखर जाते हैं। देख क्या रहे? बबीता जी, अय्यर भाई, बबीता जी, अय्यर भाई। टप्पू के पापा। अरे आप इस वक्त यहाँ? वो बबीता जी ने फ्रिज लिया ना, तो उसके डिलीवरी देने आया। लेकिन तू धूप में कहाँ घूम रही है? मैं गाय को रोटी देने गई थी।
जेठालाल अय्यर भाई, बबीता जी देखिए आ गया फ्रिज आपका। अय्यर भाई घड़ी देखिए, 1 में 15 मिनट कम है। हाँ जेठालाल वो हाँ बोला। जेठालाल हम लोग नीचे आते हैं हाँ? हाँ हाँ चलो, खुशी के मारे बोल नहीं पा रहे। लगता है अय्यर भाई फ्रिज की आरती उतारने वाले हैं। बराबर है, इंसान हो या सामान, घर में आए तो उनकी आरती तो उतारनी ही चाहिए। सेठ जी, पाखा, सेठ जी, पाखा। हाँ। सेठ जी मिल गया फ्रिज। बघा ये फ्रिज। हाँ सेठ जी, दर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स से मिला। 2500 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े, लेकिन मिल गया। सेठ जी, आप भी? मुझे श्रीनाथ जी डीलर से मिला। आपने कितने ऑन दिए? 2,000। अब दोनों बबीता जी के लिए फ्रिज लेकर आए। बबीता जी ने 2 फ्रिज का ऑर्डर दिया था। बघा तुझे फ्रिज मिल गया था तो मुझे बताना चाहिए था कि नहीं? सेठ जी, मैंने आपको एसएमएस तो किया था। yippee, गॉड फ्रिज, हुर्रे! एसएमएस करने की क्या जरूरत है? मैं एसएमएस नहीं पढ़ता, डायरेक्ट फोन करना चाहिए ना। आपने मुझे मार्केट में फ्रिज लेने के लिए ही भेजा था ना, फिर आप क्यों गए? और गए तो गए, आपको फ्रिज मिल गया तो आपको मुझे फोन करके बताना चाहिए था ना कि बाघा मुझे फ्रिज मिल गया है, तू अब फ्रिज मत खरीदना। आपको तो पता ही है सेठ जी, आप मुझे कोई भी काम सौंपो वो काम मैं पूरा करता ही हूँ। क्योंकि क्या है सेठ जी, अगर आपने मुझे फोन कर दिया होता। बस गलती हो गई भाई, गलती हो गई, मैंने आपको फोन नहीं किया। हाँ चंद्रशेखर, मैं कंपाउंड में ही हूँ। हाँ आ जाओ। ओके ओके। बबीता जी देखिए, इधर तो झोंका हो गया। आपने एक फ्रिज का ऑर्डर दिया था, इधर 2 फ्रिज आ गए। सेठ जी फ्रिज लेके आ गया। नोटू काका, जो कभी चालू ही है। तीसरा भी आ गया। सेठ जी फ्रिज लेके आ गया। सेठ जी फ्रिज मिल गया। कहाँ से मिला? गाला एंड सन्स में से। कितना ऑन दिया? 3000। नट्टू काका, सेठ जी ने हमें फ्रिज लेने भेजा और खुद भी फ्रिज लेके आ गए। What is going on, सेठ जी? ये आपने क्या किया? जब आप खुद फ्रिज लेकर आने वाले थे तो फिर मुझे क्यों फ्रिज लेने भेजा? भेजा तो भेजा, मगर आपको फ्रिज मिल जाने पर मुझे फोन करके बता देना चाहिए था ना कि नटू काका मुझे फ्रिज मिल गया है, आप मत लेकर आना, तो मैं नहीं लेके आता। गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई, मैंने आपको फोन नहीं किया। मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, मैंने आप दोनों को फोन नहीं किया, लेकिन आप दोनों को फ्रिज मिल गया था तो आप दोनों तो एक दूसरे को फोन कर सकते थे ना। आप दोनों ने एक दूसरे को फोन क्यों नहीं किया? किया था नट्टू काका, मैंने आपको फोन किया था ना कि फ्रिज मिल गया है। अच्छा, तो तू मुझे बता रहा था। हाँ। मैं तो समझा कि तू मुझे पूछ रहा है कि नटू काका फ्रिज मिल गया, तो मैंने कहा हाँ मिल गया। और मुझे आपका हाँ मिल गया सवाल लगा। हाँ मिल गया। भागा, तू भी कमाल है। सॉरी सेठ जी, इट्स अ सिंपल फनी केस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। टुप्पू के पापा, आप लोग कहीं और से फ्रिज लेकर क्यों आए? हमारी दुकान में फ्रिज नहीं था। नहीं, फ्रिज था, लेकिन हुआ यूं कि
ओह नो। कोई बात नहीं बबीता जी, जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है, नहीं टप्पू के पापा? हाँ बबीता जी, अभी देखो ना 3 फ्रिज आ गए। अभी आपको चॉइस है, तीनों में से जो आपको पसंद है वो उठा लो। इसमें चॉइस क्या सेठ जी, तीनों सेम ही तो है। बोलो। एक्चुअली जेठालाल, इन तीनों में से हमको एक भी फ्रिज नहीं चाहिए। एक का तीन। नहीं, माफ कीजिएगा, मैं कोई ब्लैक मार्केट नहीं कर रहा हूं कोई भी चीज। यहाँ रेफ्रिजरेटर की बरसात हो गई है, एक की जगह 3। भाई स्थिति ऐसी है जैसे कि घर के नल में तो पानी नहीं आता हो, लेकिन बरसात के पानी से घर भर गया। बिल्कुल वो ये सिचुएशन है। आप पूरी तरह से बाहर से पेट भर के खा के आए और घर में पता चले कि आपकी पत्नी ने पकवान बनवाया। अब क्या करेंगे आप? ऐसी स्थिति जेठालाल के साथ अभी हो गई है। अब मुझे लगता है इस स्थिति में जेठालाल अय्यर साहब को छोड़ेंगे तो नहीं, झगड़ा तो होगा। अब इन दोनों के बीच में चल रही है कोल्ड वॉर। अब इस कोल्ड वॉर में किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है, ये तो कौन जाने। लेकिन आपका कोई नुकसान नहीं है, आपको तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि बढ़ेगी हंसी, हंसेंगे आप और देखते रहेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मेरे साथ देखते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.